बाबा की बारात चली। भूत प्रेत रहे सो पीछे जा रहे, सो मारी खुशी से हो करके नाचन लगे, कूदन लगे। तो विष्णु भगवान बोले प्रभु जैसी बारात में थुकाए वे खेले, हम तो जाइए ना क्यों जे यने तो ना उदम मचा रहे, सो नातेदारी में जर से ना कट जाएगी। हाय परीक्षित महाराज, भोले बाबा ने जैसे ही पीछे मुंह करके देखो तो भूत प्रेत शांत हो गए, और आगे मुंह करके चले सो फिर वो करके नाचन लगे, कूदन लगे। तो भोले बाबा सोचने लगे ऐसे काम ना चले, तो ढूंढे ना दिया कि पूछ पकड़ी और पीछे मुंह करके बैठ गए। वैसे ज्यादा सुंदर लगते, बहुत ज्यादा लगन लगे। बारात चली भोले बाबा की, चली भाई भोला की बरतिया, हिमाचल नगरी चली भाई भोला की बरतिया। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी चली भाई भोला की बरतिया, हिमाचल नगरी चली भाई भोला की बरतिया। भोले बाबा की बारात चली, और धीरे धीरे बारात जब पहुंची है गांव के नजदीक। परीक्षित महाराज आप इधर आ जाओ, सामने बैठो। अब बारात जब चली है भैया, तो एक दशा देखी हुई है परीक्षित महाराज तुमने। गांव में जब काऊ की बारात आए तो सबसे पहले को देखा जात बारात को, सबसे पहले छोटे छोटे बालक। हाँ, सब भागे बोले भैया चलो बारात देखे आए, बारात देखे आए। कोई बोलो गिरजा बुआ के फूफा आइए, कोई कौन लोगो जीजा आइए, चलो बारात देखे, बारात देखे। हाय जैसे ही बारात देखी लौटे लौटे भागे, अपनी अपनी मैया की गोदी में गिरे, बोले मैया बारात नाए बामे निरे हुआ हुआ। सब लोगों ने किबारे बंद कर लिए, अंदर घर में छिप के बैठ गए भैया। अब बाहर बेई परे रह गए, जिनसे उठ के बिल्कुल चलो ही नहीं जाता। तो अब भव ऐसो कि पर शिव जमात की करामत, और करी गई और गजब यजमानों को। भोले बाबा की बारात जब आगे बढ़ी है, पर शिव जमात की करामात कर गई गजब यजमानों को। बच्चे बेचारे उसी समय
की बारात बड़ी आ गई। अब समस्या जावात की आई परीक्षित महाराज के बारात को नाश्ता देने कौन जाए। सब लोग बहुत घबराए रहे। एक दशा देखी हुई है तुमने, गांव गांव 2-4 हेकड़ लोग होते हैं। सो बोले भैया कहाँ है बारात, हमें दो नाश्ता, हम जाएंगे नाश्ता देने। हाय नाश्ता लेके चले। दूर से भोले बाबा की बारात देखी, सो 4 खेत पीछे ही नाश्ता धर दो। आवाज लगाए दई, ओ बारात वाले भैया, अरे जो नाश्ता रखो अपनो बाटी खाइयो। एकदम से हाथ ठाड़े भाई। सब लोगों ने मिलके नाश्ता किया, लेकिन शुक्र शनिचर को तो छू नहीं भोले बाबा से कही प्रभु इस बारात में नाश्ता तक नहीं पुज रहा है, ऐसी बारात में तुम हमें क्यों लाए। तो गए अकेले। तो भोले बाबा समझ आए, बोले घबराओ नहीं। नाई ठाकुर को बुलाया, इधर आओ, जवाब दो, ऐसा करो जो हमारी बारात में तो बालक आए गए भूखे हैं, इन्हें घरे ले जाओ और भोजन करवाए के लाओ। हाय परीक्षित महाराज, अब नाई ठाकुर को ना मालूम जो बच्चा है कि सबके चचा है। अब शुक्र शनिचर को ले जाए के जब घरे पहुंचे, सो मैया मैना के द्वार पे ठाड़े भाई आवाज लगाई, मैया अरे किबारे खोलो। मैया मैना निकल के आई। क्या बात है। नाई ठाकुर बोले मैया बात यह है जी बारात में 2 बालक आए गए भूखे हैं, इन्हें बैठा रहो भोजन करवा दो। हाय मैया मैना ने आसन डाल दिया, शुक्र शनिचर को बैठा लो, डबुआ पत्तल लाए के दो और ढरा लेकर रसोई में चली गई। सो पूर्ण को ढरा भल्लाई। हाय परीक्षित महाराज, पस के हटना पाई तोलो साप, फिर भाज के गई रसगुल्लन को ढरा भल्लाई। पस के हटना पाई तोलो साप, फिर भाज के गई लड्डून को ढरा भल्लाई। पस के हटना पाई तोलो साप, रसोई में डबुआ पत्तल जो कचरा साफ लाए के डाता, शुक्र शनिचर सब साफ कर गए। मैया मैना मारी गुस्सा से बोली, अब पिले ना लाला लड्डू ले ओगे के पेड़ा ले ओगे, लाला लड्डू ले ओगे के पेड़ा ले ओगे। बोला शुक्र शनिचर बोले ले आओ और ले आओ। हाय जब रसोई में कछ नहीं रहो, मैया मैना मारी गुस्सा से बोली, अब कहाँ में खाओगे, जानव में खाओगे। बोला में खाओगे, खाओगे, बोला में खाओगे, जानव में खाओगे। शुक्र शनिचर बोले ले आओ, सोई नाई ठाकुर घर से निकल के भागे। अरे मेरा नाम क्यों ले रही हो, हमने क्या बिगाड़ा है। हाँ पतवाई भोले बाबा की बारात हम पहुंच गए। सो भोले बाबा ने जैसे ही देखा पूछने लगे, नाई ठाकुर से ये कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और जो बालक गए तुम्हारे साथ वो कहाँ है। नाई ठाकुर बोले प्रभु तुम उन्हें बालक बताए रहे, रसोई में डबुआ पत्तल कछ नहीं राखो, अब वही जय कह रहे और ले आओ और ले आओ। अब क्या हुई वो चाहिए। भोले बाबा समझ आए, बोले हम जानते हैं वो ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसो करो 2.5 पत्ता तुलसी के ले जाओ और जाए के खबइयो, तब पूछियो कचौर चाहिए। नाई ठाकुर बोले हाँ क्योंकि हम ही तो सिर्री मिले तुम्हें दुनिया में, डबुआ पत्तल कचो नहीं राखो। अब 2.5 पत्ता तुलसी जे तो उनकी डाढ़ में चिपक जाएंगे। ना दिया समझाए कि बोले भैया ले जाओ
भोले बाबा की अगर कृपा हो गई तो तुम्हारो काम बन जाएगा। हाय जैसे ही 2.5 पत्ता तुलसी के ले जाके शुक्र शनिचर को खवाए सो एकदम से लंबी डकार मारी। नाई ठाकुर सोचने लगे मालूम पड़ रही काम हुई हो। बोले कुछ और चाहिए? शुक्र शनिचर बोले अब कुछ नहीं। बोले ना ले ले। बोले अब कुछ नहीं। बोले ना और ले ले। तब से नागम कर दी ले आओ ले आओ। चलो उठाया। शुक्र शनिचर को उठाया ले जाके भोले बाबा की बारात में कर दिया। हाय परीक्षित महाराज, अब ये शाम को जन्माशय को जब नंबर आओ तो गिरिजा की सहेली जो रहे सो भोले बाबा की आरती उतारने के लिए चली। तो जो दूर से भोले बाबा को देखो एक बेटरिया बोली जी जी हुई ब्याह क्या हुई हो? जब दूल्हा की उम्र देख जब बिटिया की उम्र देख हमें जमालिम पत्ते जे 6 महीना नाए चले। एक बोली बहना हाय जगे गले में काले काले नाग गिरजा की शादी हुई आई जो जाने कहूँ हाथ पर दबाए की कोशिश करी काऊ नाग पे हाथ परियो एक ही फुसकार में हड्डी को सुरमा बन जाए। एक लड़की बोली पागल हो गई का? तू जब बता दूल्हा बागो कैसे हुए तो का मतलब तू बहुत बातें कर रही। एक सगी बोली मैना हम नहीं जाइए क्यों? तेज सम सांपन से मोए तो बहुत डर लगा। तो एक लड़की बोली जवाब दो पागल हो गई का? तो जन आए मालूम जे सांप होते ना जे पालतू हो। हाँ जे रिश्तेदार से ना बोलते पालतू होते हैं। सो एक सगी बोली पालतू हो सब तू ही चली जाते कि सब हम नहीं जब मोए बहुत डर लगे सांपन से। हाय एक बिटरिया हटीली रहे सुबह ने थरिया हाथ में लाई आरती की और आगे बढ़ी भोले बाबा की आरती उतारने लगी। लेकिन परीक्षित महाराज बड़े भनवालो जो नाग रहे भोले बाबा को सुबह थरिया के संग धीरे धीरे फन घुमाए रहो। हाय बाने 2-3 नाव थरिया घुमाए पाई जो बाने 4थी बार थरिया घुमाए की कोशिश करी नाग ने फुसकार दई कहूं मैं थरिया डरी कहूं मैं बिटरिया डरी। एकदम से उठ के भागी मैया मैना के पास आई बोली मैया हुई हो क्या हुई हो? बारात सबकी जगहों में आई लेकिन ऐसी बारात काऊ की ना आई। क्या हो गया? तो बस सखी बोली है मैया मैना से मैया के बरना और भूड़ो है ओरी मैया के बरना और बूढ़ो है मैया कैसी हो